हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का वन शॉट डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रैच टू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्टिंग विथ ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी हमारे इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा उसको तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से देखेंगे एंड देन सारे इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए जो भी हमारे काम के, चाहे वो पैराबोला और लाइन से बाउंडेड हो या फिर पैराबोला एंड लाइन से इस तरीके से बाउंडेड कुछ कर्व हो, या फिर हमें एक सर्किल एंड लाइन का बाउंडेड केस हो, एलिप्स का केस हो, वो भी हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉस का कर्व है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मे बी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं एंड में डिस्कस करूंगा। एंड एक सर्किल वर्सेस पैराबोला का भी हम लोग देखेंगे। तो वेदर इट इज अ सर्किल, अ पैराबोला, cosine curve, straight line, ellipse, all type of question will be discussed. So watch this video till the end to clear all your concept. So let's start with our first topic जो है area of curve between two ordinate. Ordinate का सिंपल मतलब होता है कि x एक्सिस पे दिया गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इसमें दो केस है। पहला केस है व्हेन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स लाई अबव द x एक्सिस, यानी x एक्सिस के ऊपर जो हमारे डायग्राम में बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो भी कर्व है उसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब करेंगे? जब हम लोग कोऑर्डिनेट x एक्सिस का यूज कर रहे हैं, मतलब जो बाउंड हम लोग कर रहे हैं वो x एक्सिस के ऊपर बाउंड कर रहे हैं, यानी कि ये एरिया हमें अगर फाइंड आउट करना है। y पे अलग केस लगेगा। तो x एक्सिस से अगर बाउंड हो रहा है तो फंक्शन को हमें अगर नहीं भी दिया है तो इस रूप में लिखेंगे कि y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरीके से लिखेंगे। और फिर इंटीग्रेट कर एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल्स टू a से b, जो दो पॉइंट हैं वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे y dx। y की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? जैसा मैंने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अगर है तो यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट आवर एरिया। अगर यही कर्व हमारा एक्स एक्सिस से ही बाउंडेड है लेकिन नीचे की तरफ है, बिलो, ठीक है, तो उस केस में सब कुछ सेम होगा, माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा माइनस, अगर वो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो वो रख के a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमको ये एरिया जो है वो मिल जाएगा बिलो वाला केस में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कर्व फिर से है, उसी तरीके का कर्व है, लेकिन इस बार अगर वो बाउंडेड है एब्सिसा से, यानी कि y कोऑर्डिनेट से, जैसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट c और d अगर इससे बाउंडेड है तो ये एरिया y एक्सिस से अगर बाउंडेड है, तब इस बार y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे ना लिख के हम लोग x बराबर एफ वाई लिखेंगे, मतलब x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, कुछ इस तरीके का होगा। तो एरियाज का कैसे निकालेंगे? अगर राइट साइड में है, एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट साइड की तरफ है, वो वाई एक्सिस के राइट साइड की तरफ है, मतलब ये वाला एरिया हमें इधर का निकालना है। तो इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन सी से डी एक्स डी वाई करेंगे, ठीक है। और एक्स की वैल्यू वही वाई के टर्म में, जैसे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे रखा, डी वाई रखा, और जो भी दो पॉइंट दिए हुए सी से डी, ए से बी, वट एवर द पॉइंट है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमको हमारा एरिया मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा? ये केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में हमारा अगर सेम कर्व है लेकिन इस बार वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो डाउन साइड में माइनस लगेगा, लेफ्ट साइड में माइनस लगेगा, बाकी अप वाला पॉजिटिव रहेगा वाई डी एक्स, और इधर जो राइट वाला है वो एक्स डी वाई, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो दो केस पॉजिटिव, दो केस नेगेटिव हो गए। और लास्ट हमारा जो हमें फॉर्मूला देखना है वो है एरिया बिटवीन टू कर्व का। अब एक कर्व ना देके दो दो कर्व हमें दिया, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है, लेट मी मार्क इट, वो एरिया ये है। अब हमें ये क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये सपोज कर लेते हैं उसी दो पॉइंट a और b से बाउंडेड है दोनों कर्व, ठीक है। तो हमको जो एरिया निकालना है वो a से b तक का, लेकिन इन दोनों के कर्व के बीच का एरिया निकालना है। इसका सिंपल सा तरीका है, पहले हम लोग क्या करें, ये फर्स्ट टॉपिक का पहला केस अगर हम इसमें यूज करें तो इस कर्व का अगर हम टोटल एरिया निकालें यहां से यहां तक का, तो वो एरिया क्या निकलेगा? वो एरिया निकलेगा इतना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? a से b एफ एक्स डी एक्स करके। तो अगर हम ये करें कि इंटीग्रेशन a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स करें तो हमको कौन सा एरिया मिल जाएगा? हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इंटीग्रेशन वही a से लेके b तक जी एक्स, जो दूसरा कर्व है, वो अगर उसको dx के साथ ऐसे इंटीग्रेट करें तो हमको ये डाउनवर्ड वाला एरिया मिलेगा जो कि नीचे वाले कर्व से बाउंडेड है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस पूरे एरिया को
इस नीचे वाले एरिया से घटा दूं तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा, विच मीन्स ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो ये हमारा फाइनल एरिया हो जाएगा। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। अब लाइन कौन कौन सी है, एक ही लाइन गिवन है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, एक्स एक्सिस गिवन है, और दो लाइन और गिवन है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 और 4 को देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 का मतलब है कि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे चले जाओ, मतलब 2,0 पे चले जाओ और वहां पे y के पैरेलल एक लाइन खींचो, दैट्स ऑल। इसी तरह 4 के लिए 4,0 पे चले जाओ और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, दैट इज द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो हमें ये दो ग्रीन लाइन जो है वो ये और ये लाइन्स हमें मिल गई। x एक्सिस ऑलरेडी नीचे से जा ही रही है, जो बची तीसरी लाइन है दिस वन 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, इसको कैसे प्लॉट करना है। तो ये जो लाइन हमें गिवन है इसमें हम एक बार x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक बार y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सिंपल। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 4 मिलेगा, करके देख लेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये डिवाइड होके y इक्वल टू 4 मिलेगा। और जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो x तो 8 दिख ही रहा है। तो हमें मिल गया 2 पॉइंट, एक मिल गया 0,4, वो कहीं पे 0,4 समवेयर यहाँ लाई करेगा, और 8,0 तो 8,0 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो 2 पॉइंट हम मार्क कर लेंगे, रफ बना सकते हैं बिल्कुल, और उसको करके हमने ऐसे खींच दिया, ये हमें लाइन मिल गई जो हमारी गिवन लाइन है। तो प्लॉट हो गया हमारा एकदम नीट एंड क्लीन, एक प्लॉट तैयार हो गया। अब रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारा कौन सा है, ऑब्वियसली इस लाइन से, ये दो लाइन से और एक्स एक्सिस से जो हमारा घिरा हुआ एरिया है, इट इज दिस एरिया। और ये एरिया है क्या, इट इज ए बी सी डी ए। इफ यू वांट टू राइट full ABCDA, or you can just write ABCD. So our required area is ABCD, right? अब इसको करेंगे कैसे, हमें इसको करने के लिए सिंपली कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 2 से लेके 4 तक। और ये कौन सा केस है, ये वो केस है जो हमारा x यानी कि ऑर्डिनेट से बाउंडेड है और हमारे वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो पॉजिटिव y dx वाला केस बनेगा। दो ऑर्डिनेट कौन से, 2 और 4। तो 2 से 4 तक y dx हम इंटीग्रेट करेंगे। अब y निकालेंगे कैसे, जो हमें इक्वेशन गिवन है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, यहीं से y निकाल लेंगे, हमें मिल जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2 ट्रांसफर करके, सिंपल। अब ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसको मैंने सिंपली रखा। रखने के बाद इस इंटीग्रेशन को दोनों पे अलग किया तो 4 कॉमन लाइक बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हमें सिंपली dx मिला विद द लिमिट, और यहाँ पे 1/2 माइनस में बाहर आ गया इंटीग्रेशन विद द लिमिट x dx, ये हमें इतना सा मिल गया। अब खाली इंटीग्रेशन dx x होता है विद द लिमिट माइनस हाफ, एंड देन x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से लेके 4 तक। इसमें सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका। तो x की जगह पे 4 रखा, 2 रखा, 4 माइनस 2 मिला, माइनस हाफ, और यहाँ पे रखा 16/2 माइनस 4/2। इसको सिंपली सॉल्व किया, 4 माइनस 2 यूल गेट 2 एंड 4 टू द 8। यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम लिया हमने, 2 मिला, और 16 माइनस 4 हमें मिला 12। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और काटेंगे तो 3, तो बचा यहाँ पे 3। 8 माइनस 3 5। अब बिकॉज ये कोई भी यूनिट इस मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर के एज सच यूनिट नहीं गिवन होगी, एरिया की कुछ यूनिट होती है, स्क्वायर टाइम में होती है, तो हम इसको SQ यूनिट करके आंसर को यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Let's solve this problem. Find the area of region bounded by the parabola y square equal to 16x and the line x equal to 4. पहले तो ये पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला होता कैसा है। तो जो 4 तरह के पैराबोला होते हैं उनको भी जानते रहना है। y स्क्वायर इक्वल टू 16x, बाय द वे यहाँ पे जो पावर लीनियर होती है वो हमें एक्सेस बताएगी, पॉजिटिव है तो राइट में या अप में, और नेगेटिव है तो लेफ्ट या डाउन में। ठीक है, तो अब x यहाँ पे पावर लीनियर है तो x हमारी एक्सिस होगी पैराबोला की, पॉजिटिव है मतलब राइट में होगा। तो ये राइट साइड में हमने x एक्सिस वाला पैराबोला बना दिया। ठीक है, सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के अलोंग, मतलब जितना ऊपर की तरफ ये है उतना ही नीचे की तरफ होगा, ये एकदम सिमेट्रिक होगा। ओके, और दूसरी जो x इक्वल टू 4 है, ये लाइन कैसे बनेगी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। इसके लिए आपको 4,0 वाले कोऑर्डिनेट पे आना होगा और वहां से y के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी होगी। दैट्स ऑल, यू विल गेट योर फाइनल डायग्राम। डायग्राम तो बन गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसमें बाउंडेड, इसमें कोई एक्सेस नहीं बोला, सिंपली इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो बताना है। वो एरिया हमारा सिंपली ये वाला एरिया होगा। ठीक है, अब ये एरिया जो है हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, बिकॉज ये एकदम सिमेट्रिक फिगर है, तो जितना ऊपर का एरिया है उतना ही नीचे का है। तो अगर मैं ऊपर का निकाल लूं, या किसी को बहुत माने तो वो नीचे का निकाल रहे और उसका डबल कर दे, तो ऊपर का निकाल के अगर मैं डबल कर दूं, मुझे नीचे का ऊपर का दोनों का इंक्लूड हो जाएगा, यानी टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर का एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या है, हम लोग ये वाला पॉइंट
ये वाले पॉइंट की भी सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एक्सेस देखें तो ये पूरा जो पैराबोला है उसके अंदर का जो ये एरिया है ये हमारे एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, यानी ऑर्डिनेट से बाउंडेड है। तो इसमें पहला फॉर्मूले का पहला केस लगने वाला है। एक चीज हो गई। दो पॉइंट कौन होंगे? एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 4 तक ये बाउंडेड है। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 से 4 पे पूरे पैराबोला को इंटीग्रेट करके पैराबोला के अंदर के एरिया को निकाल लूँ पैराबोला कर्व का यूज करके, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। और मैं इसका डबल कर दूं तो मुझे टोटल बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ए ओ सी ए, यानी कि इसका डबल हम कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, अब y हमें दिया कितना है? वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 16x, तो y हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 16x विच इज 4x की पावर हाफ सिंपली। ठीक है, तो ये हमें रखना होगा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? जो केस हमने बताया, 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट होगा और y dx के रूप में लिखेंगे। ठीक है, y dx के रूप में। और y की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं? y की वैल्यू हम रखेंगे 4x की पावर हाफ। तो y की जगह हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एक बार मैं रिपीट कर दूं, मैंने y dx ही क्यों यूज किया, x dx क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज ये x एक्सिस पे बाउंडेड है, हम लोग ऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं, और ऑर्डिनेट का जब भी यूज करेंगे हम लोग y dx ही करेंगे। ठीक है, ताकि फिर y को हम x के रूप में लिख लें, मतलब ओवरऑल x हमें लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो दो पॉइंट है वो हमने x एक्सिस पे लिया है 0 से 4 तक। हमने क्या लिया है? क्वेश्चन में ही वही चीज गिवन थी। ओके, नाउ अब इंटीग्रेट करते हैं। y की जगह हमने रखा 4x की पावर हाफ dx, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4, बाहर मल्टीप्लाई में 2 भी है। ठीक है, 2 क्यों है? बिकॉज टू गेट द होल कंप्लीट एरिया। ठीक है, अब ये 4 भी हमने बाहर निकाला, तो 4 टू 8 हमारा बाहर हो गया। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x की पावर मतलब हाफ प्लस 1 विच इज 3/2 अपॉन में 3/2। अब ये 3/2 जो आया ये फ्लिप होके 2/3 होगा, तो ऊपर 8 टू 16 और नीचे 3, 16/3 हो जाना है। x की पावर 3/2 में हम लोग अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह 4, लोअर लिमिट रखेंगे 0। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली हमें मिलेगा 4 ऊपर रख के। तो 4 जैसे ही ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2। ठीक है, 4 की पावर 3/2 अगर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है और 12th में है तो दैट इज वेरी सीरियस, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। यू कैन राइट इट लाइक 1 प्लस हाफ, ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, और ये सिंपली हो जाएगा। या उससे भी बेटर मैं अगर बताऊं तो ये क्विकली आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 और 2 कट गया तो 2 की क्यूब मिली, और 2 की क्यूब और कुछ नहीं 8 होती है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, 2 का क्यूब 16/3 है ही, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 इंटू 16 यू विल गेट 128/3 स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये दो फिगर कर्व जो भी कह लो वो दिए हुए हैं, और इनसे जो बाउंडेड एरिया है हमें वो निकालना है। ठीक है, तो पहले इनको तो प्लॉट ही करना होगा। एक लाइन गिवन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है पैराबोला। कहाँ गया? ये रहा, ये एक पैराबोला गिवन है। अब ये पैराबोला ऑब्वियसली यहाँ पे लीनियर हमारा y है, तो ये y वाला पैराबोला है, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला हम बना देंगे। ये लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो कटिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। और जो कटिंग पॉइंट मिलेंगे वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे किया है। उन दोनों कटिंग पॉइंट को मार्क करके सीधी लाइन खींच देंगे तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू हमें यहाँ पे इस लाइन की गिवन है, ये हम लोग पैराबोला में उठा के रख देते हैं। पुटिंग x वैल्यू इन पैराबोला, तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, दोनों कर्व को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए x की वैल्यू उठा के हमने इसमें डाली, तो वी विल गेट 4y माइनस 2 जो कि x की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। सॉल्व किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लगाया सिंपल, तो 16y स्क्वायर 4y माइनस 16y, 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू 2 16 हो गया, और y इक्वल्स टू 4y, ये हमें मिल गया सिंपल। इसको थोड़ा सा हमने और अरेंज किया, 16y स्क्वायर और पूरे को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इस पूरे कंप्लीट को हमने 4 से डिवाइड किया, हमें क्या मिला? 4y स्क्वायर, 4 1 हो गया, ये 4 4 हो गया, 16 को 4 से डिवाइड किया तो ये 4 हो गया, और ये 4/4 यहाँ पे 1 हो गया, केवल y बचा। अब इस y को भी इधर बुला लेंगे तो -y और -4y -5y हो गया, +1 हमने इधर लिख दिया, और ये तो हमको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने -5y को -4y -y ऐसे करके तोड़ के लिख दिया। अब कॉमन इसमें क्या होगा? इन दोनों में से हमने 4y को कॉमन लिया, y -1 बचा।
यहाँ पे y बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया, तो ये -y + y हो गया और +1 -1 हो गया इक्वल टू 0। इसमें दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो y -1 हमने अलग निकाला और 4y -1 अलग हो गया। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की, तो एक y की वैल्यू आ गई 1/4 और एक y की वैल्यू आ गई 1। अब y ही हमें नहीं चाहिए, हमें x भी चाहिए, तो y 1/4 अगर आया तो x की हमें इक्वेशन क्या है, x की है 4y - 2, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा x = 4y - 2। इसमें y की वैल्यू हमने पुट की कितनी, हमने रखी 1/4, तो x = 4 × 1/4 - 2, 4 4 कटा 1 - 2 -1, यानी कि हमें एक पॉइंट मिल गया। जब y हमारा 1/4 है तो x हमारा -1 है, तो -1, 1/4 कहाँ पे प्लॉट होगा, ये रहा -1 और सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं 1/4 होगा, तो हमको ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरे पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह हम लोग यहाँ रखेंगे, हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 रखते हैं, 1 हमने रखा तो 4 × 1 - 2 हमें क्या मिला, 4 - 2 यानी कि हमें मिल गया 2, ठीक है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया 2, 1, क्योंकि ये y1 था और x की जगह 2 था, तो वी विल गेट 2, 1। तो 2, 1 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, 2 यहाँ पे है और 1 सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं होगा, भाई 1/4 इतना नीचे है तो 1 काफ़ी उससे ऊपर होगा, तो 2, 1 ये मिल गया। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गया, बिल्कुल रैंडम सा बनाएंगे, इसमें कोई ग्राफ है तो इसको बनाना नहीं, और इसको मिलाते हुए हमने लाइन बना दी। अब सवाल में कोई एक्सिस तो गिवन नहीं, सवाल में सिंपल 2 कर्व दिए हैं, ये वाले कर्व और ये वाले कर्व, इन्हीं से बाउंडेड एरिया हमें बताना है। तो इनसे बाउंडेड एरिया बताने के लिए हम लोग फिगर में अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन और ये पैराबोला, इनसे बाउंडेड ये शेडेड पार्ट है, यही एरिया हमें निकालना है, दैट्स ऑल। अब इसको निकाल कैसे सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए अगर हम लोग एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला 2 से -1 की लिमिट पे अगर कर दें तो हो जाएगा। अब ये क्यों होगा और देखते हैं। अगर हम -1 से लेके 2 तक पहले लाइन का एरिया निकालें तो क्या मिलेगा, ये पूरा फुल एरिया मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है, इसके अंदर का पूरा एरिया। और पैराबोला का एरिया निकालेंगे तो वो ये वाला एरिया मिलेगा और ये वाला एरिया मिलेगा। तो अब पूरे एरिया में से ये जो मार्क किया अभी हमने ब्लू कलर से, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो ऑब्वियसली ये व्हाइट वाला जो शेडेड पोर्शन है, जो कि दोनों का इंक्लोज या कॉमन एरिया कह लो, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, -1 से 2 लिमिट पे लाइन को इंटीग्रेट करेंगे और -1 से 2 पे ही पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे। दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन y dx का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज़ हम लोग ऑर्डिनेट्स पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और ऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x कोऑर्डिनेट पे जब भी इंटीग्रेट करेंगे y dx का ही यूज़ होगा, ठीक है। लाइन के लिए y हमारा कितना हो जाएगा, लाइन की इक्वेशन हमारी थी कितनी, ये थी, तो यहाँ से y अगर हम निकालेंगे ट्रांसफर करके तो x + 2/4, तो y की जगह x + 2/4 रखाएगा। और पैराबोला हमारा क्या गिवन था, x² = 4y, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, x²/4, ये हो गया, ठीक है। सिंपली दोनों को यहाँ पे रख देते हैं, लाइन की जगह पे पहले लाइन वाला बड़ा एरिया है तो पहले इसको रखा है, और पैराबोला छोटा एरिया इसको रखा है, दोनों को घटाएंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो ये y की वैल्यू हमने x + 2/4 यहाँ पे रख दी और यहाँ पे हमने रख दी x²/4। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, -1 से 2 इसको भी कर रहे हैं, -1 से 2 इसको भी कर रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, करते हैं इंटीग्रेट। x का इंटीग्रेशन, अच्छा 1/4 बाहर निकाल लिया, ठीक है, इस वाले में भी 1/4 बाहर निकाल लिया, तो दोनों इंटीग्रेशन करने से पहले फ्रैक्शन को बाहर निकाला। अब x का इंटीग्रेशन x² और 2 का इंटीग्रेशन 2x, वेरी सिंपल। x² का इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ जाएगी डिवाइडेड बाय सेम पावर, यानी x³ 3। नाउ लिमिट हमारा क्या है, दोनों ही जगह -1 से 2 है, ठीक है। तो अब लिमिट्स को रखते हैं, अच्छा लिमिट रखने से पहले बिकॉज़ ये बिल्कुल सेम लिमिट है तो कॉमन वॉमन थोड़ा ले लेते हैं। तो दोनों में से मैंने 1/4 को कॉमन लिया, x² 2 बचा, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे आ गया x³ 3। लिमिट क्या है, -1 से लेके 2 तक। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट यहाँ पे डाला हमने, तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 का क्यूब 8, -8/3 आ गया। माइनस अब लोअर लिमिट -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर +1/2 और 2 इंटू -1 -2, और यहाँ पे -1 का क्यूब -1 मिलेगा, एक माइनस पहले से, तो +1/3 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे को जैसे ही सॉल्व करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट, यू विल गेट 9/8 स्क्वायर यूनिट, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।
Now let's solve another problem. Find the area bounded by the circle x square plus y square equal to 16 and the line y equal to x in the first quadrant. तो पहले क्वाड्रेंट में ये एक सर्किल और ये एक लाइन गिवन है, इनसे बाउंडेड एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा जो सर्किल होता है उसका सेंटर पता होना चाहिए, ओरिजिन होता है, तो सेंटर ओरिजिन रखेंगे और ये रेडियस का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्चुअली 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 यूनिट का सेंटर वाला हमें एक सर्किल प्लॉट करना है, वो हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स जो होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होने वाली लाइन होती है। अगेन पता होनी चाहिए, आप कुछ पॉइंट रख के प्लॉट भी कर सकते हो। तो ये हमें ये लाइन मिलेगी। अब इनका जो कटिंग पॉइंट जो कि मैंने निकाला है 2√2, 2√2, ये निकालेंगे कैसे? इसमें सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो एक को उठा के दूसरे में रख देते हैं, पुटिंग 2 in 1। ऐसा करके सॉल्व करेंगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारा मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग निकालते हैं और ये हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जो मीटिंग पॉइंट किसी काम का नहीं, बिकॉज सवाल में ही इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोला है। ठीक है, अब कटिंग पॉइंट का भी क्या काम है वो अभी हमें इंटीग्रेशन करते टाइम पता चलेगा। ये मीटिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हम क्यों निकाल रहे हैं, दैट विल हेल्प मी टू सॉल्व या हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम जब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो उसको मीटिंग पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे? 2 को 1 में रख देते हैं। ठीक है, रखा हमने, तो y बराबर x को यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 2√2। अब कुछ लोग सोचेंगे कि प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है माइनस भी आना चाहिए, बट वो माइनस यहाँ वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, विच इज ऑफ नो यूज, क्योंकि सारा कुछ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है। सो लेट्स इग्नोर द नेगेटिव पार्ट, x इक्वल टू 2√2 लेके चलते हैं। तो अगर x इक्वल टू 2√2 आया और x और y बराबर है, यानी y भी 2√2 हो गया, हमें ये जो कोऑर्डिनेट मिल गया इंटरसेक्शन का, इट इज 2√2, 2√2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2√2, 2√2 लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा? एरिया OLA प्लस ALBA। OLA कौन सा? ये ट्रायंगल है OLA, और ALBA यानी कि ALBA ये जो ऐसे सेक्शन पार्ट है, इस दोनों का मतलब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर का एरिया इतनी दूर तक अगर हम निकाल लें, और सर्किल से एरिया इतनी दूर तक अगर हम निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। अब लाइन का एरिया निकालने के लिए हम लोग लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके ये वाले पॉइंट तक, और ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? 2√2। तो 0 से लेके 2√2 तक अगर हम लाइन को इंटीग्रेट कर दें, और सारा कोऑर्डिनेट हम जो यूज कर रहे हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, यानी y dx रख के हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 0 से लेके 2√2 तक इंटीग्रेट करेंगे लाइन को, और 2√2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे हम सर्किल को। ये पॉइंट बाय द वे 4 कैसे पता चला वो हमने बताया था कि ये 16 को आर स्क्वायर के रूप में लिखोगे तो 4 स्क्वायर होगा, यानी कि 4 यूनिट का ये है सर्किल। तो ये रेडियस वाला पार्ट दिस इज 4,0। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 से लेके 2, एक्चुअली ये y dx ही लिखा है, लेकिन लाइन के लिए y और x बराबर है, तो y की जगह हमने रख दिया x, तो ये हो गया x dx। लाइन का कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2√2 तक, और 2√2 से 4 तक सर्किल को करेंगे। सर्किल हमें क्या गिवन है? सर्किल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से जब y निकालना होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही y उठा के हमने यहाँ पे y dx की जगह पे रखा है और इंटीग्रेट कर रहे हैं 2√2 से 4 तक। अब x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वेरी सिंपल, और लिमिट्स भी हमें गिवन है, लेकिन इसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला अंडर रूट में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और a की वैल्यू हमारे लिए 4 होगी, तभी यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेट किया x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला हमने सिंपल यूज किया। ठीक है, अब ये जब स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपको पता होगा, जब हमने यूज किया और तो इसको क्या मिला हमें? फाइनल रिजल्ट ये मिला, और इसका अब हम लोग लिमिट रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट डाला, तो 2√2 का स्क्वायर हमें 8 मिला सिंपल, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, और 1/2 हमने बाहर निकाला, तो हमें ये तो सॉल्व हो गया। इसके लिए हम लोग पहले इन सभी में 4 रख देंगे और फिर माइनस लगा के इन सभी में 2√2 रख देंगे। 4 रखा तो ये 4/2 तो ठीक है, ये 16 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 लिखा। सेकेंड पार्ट में 16/2 8 एंड साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1, तो हमको ये पहला पार्ट 4 रख के हो गया।
माइनस का साइन हमने डाला और दूसरे पार्ट में हम लोग इसको रखेंगे। अब ये जब रखेंगे तो 2√2 अपॉन में 2 रखा हमने, जहाँ पे ये दोनों कट गया तो √2 इंटू √8 बचा, प्लस 16/2 8 होता है और साइन इनवर्स, अब x की जगह हम रखा 2√2, मैं दिखा दे रहा हूँ मैंने क्या किया। x की जगह हमने रखा 2√2 और नीचे था 4, तो ये अगर हम काटेंगे तो हमें क्या मिल गया, √2/2, और √2/2 को अगर हम और काटें तो हमें मिलेगा 1/√2। ठीक है, √2, ये 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 और ये कट गया, वी विल गेट 1/√2। तो साइन इनवर्स हमें मिल गया 1/√2 और 16/2 8। तो ओवरऑल हमें ये इक्वेशन सॉल्व होके मिली। इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 8/2 को लिखा 4। अच्छा, साइन इनवर्स 1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पता होगा कि 1 जो होता है वो हमारा साइन π/2 की वैल्यू होती है। अब साइन इनवर्स और साइन हमारा हट गया, हमें मिला π/2। तो इस तरीके से हमें मिल गया π/2, 8 इंटू π/2, माइनस साइन लगा हुआ है, √2 और √8, √2 को तो मैंने √2 लिखा, 8 को मैंने लिखा 2√2। ठीक है, बाकी माइनस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस आ गया, 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2, सेम लॉजिक से 1/2 45 की होती है विच इज π/4, साइन से साइन हट जाएगा, हमें मिलेगा सिंपल π/4। तो ये 4 और इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 है और √2 भी 2 है, तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे हमें मिला 4, तो ये +4 है, ये -4 है, तो ये दोनों कट गए, ये हमें कट के सिंपल 4π मिला और ये हमें कट के सिंपल -2π मिला। अब 4π में से 2π गया, 2π हमें मिला विच इज आवर फाइनल आंसर, 2π स्क्वायर यूनिट्स। Let's solve another problem. Evaluate the area bounded by the ellipse. Ellipse हमें given है x² by 4, y² by 9 equal to 1 above the x-axis. ठीक है, पहले इस एलिप्स को हमें बनाना होगा। इसको अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी 2 और b की वैल्यू है 3, यानी कि x एक्सिस पे 2 यूनिट का स्पैन है दोनों तरफ और y एक्सिस पे 3 यूनिट का। बड़ी एक्सिस हमारी ऑफ कोर्स y वाली होगी, तो मेजर एक्सेस ये हो गई हमारी, जिसमें इसका स्पैन होगा यहाँ और यहाँ पे +3 -3, और एक्स एक्सिस पे ये वाला स्पैन है जो कि इधर की तरफ है +2, इधर की तरफ है -2। सिंपल हो गया, हमारा एलिप्स हमारा बन गया। अब अगर हमें पॉइंट्स निकालने हैं तो पॉइंट हम लोग, अच्छा जो चीज़ मैंने डायरेक्टली बोली है यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया। अगर मैं x = 0 पुट करूँ इसमें, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और y² = 9 मिलेगा, y = +-3, इसलिए ये दोनों पॉइंट हमारे +-3 होंगे। और अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा हमारा और x² = 4 मिलेगा, सॉल्व करने पे x = +-2। तो ये चाहें तो दिखा भी सकते हैं, वैसे डायरेक्टली आइडिया होगी जिसने भी 11th में ठीक से पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे ये सारे पॉइंट हो गए। अब अगर हम कर्व को एरिया हमें कर्व का निकालना है और अबव द एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, तो हमें पहले फंक्शन y के टर्म में चाहिए होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, y² अपॉन 9 को यहीं रोक लिया और x² अपॉन 4 को उधर भेजा, तो हमें क्या मिला, 1 - x² अपॉन में 4 ट्रांसफर करने पे। 9 को भी उधर भेजा तो 9 अपॉन में 4 और यहाँ एलसीएम हमने ले लिया इसका, तो ये हो गया 4 - x² अपॉन में 4 इंटू में 9। अब y² का हमने स्क्वायर इधर जब भेजा तो ये 9 जो है वो हो गया 3, 4 जो है वो ऑब्वियसली 2 हो गया और 4 - x² का रूट हो गया। ठीक है, सिंपली रूट हमने जब ओवरऑल किया तो ये 3 बाहर आया, यहाँ से 4 का 2 बाहर आया और ये रूट में ही रह गया। तो y हमें एक x के रूप में ऐसे मिल गया। नाउ रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो होगा, इट विल बी -2 2 + 2 y, बिकॉज x कोऑर्डिनेट पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अबव x एक्सिस इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग +y dx यूज करेंगे। ठीक है, अगर टोटल बोल देता तो यही जो एरिया हमने निकाला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बिकॉज ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ऊपर और नीचे डबल हो जाता। ठीक है, यहाँ डबल करना नहीं है, हमें सिर्फ अबव द एक्स एक्सिस बोला है, तो सिंपली हम लोग -2 से +2 पे हमारे एलिप्स को y dx करके इंटीग्रेट कर देंगे, एंड +y dx करके इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज अबव हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो +y dx वाला फॉर्मूला यूज करें -2 से +2, तो लिमिट भी क्लियर हो गई। अब वैल्यू रख देते हैं y की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, 3/2 हमने आगे निकाल लिया, अंडर रूट में 4 - x² dx। ठीक है, ये हमें वो स्पेशल इंटीग्रल वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, so this will be our special integral formula which is under root में a² - x², a का काम यहाँ पे 2 प्ले कर रहा है बिकॉज टोटल 4 लिखा है। तो
अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक काम हम और कर सकते हैं जिससे इंटीग्रल्स ईज़ी हो जाएगा। ईज़ी करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डेफ़िनिट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लग रही है कि भाई माइनस से प्लस पे अगर ये इंटीग्रेट हो रहा है, अ, मतलब माइनस एक लिमिट से प्लस वाई लिमिट पे, और ये एक फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपको एक इवन टाइप का फंक्शन गिवन है। क्या यहाँ पे आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इसमें क्या करोगे कि आप -2 से +2 को 2 टाइम्स 0 से 2 ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लिया। ईज़ी हो जाएगा इंटीग्रल, बिकॉज़ लिमिट में अगर 0 है तो थोड़ा-सा आसान होता है, वरना हम चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो 3/2 2 टाइम्स 0 से लेके 2 अंडर रूट में 4 - x स्क्वायर डीएक्स, इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का हमने स्पेशल इंटीग्रल का जो फ़ॉर्मूला बोला है वो यहाँ पे रखेंगे, और ये कई क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। तो फ़ॉर्मूला क्या होगा, x अपॉन में 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a का काम यहाँ पे 2 पे प्ले कर रहा है, ठीक है? 2 का स्क्वायर ये है। तो फॉर्मूला यूज़ किया, x अपॉन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2, सॉरी a स्क्वायर बाई 2 यानी 2 स्क्वायर बाई 2 4 बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन में 2। लिमिट हमने क्या लिखा, 0 से 2, और ये 2 और ये 2 कटा तो हमें सिर्फ यहाँ पे बचा 3, दैट्स ऑल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 कट जाना है, 4 - 4 तो ये 0 आ गया। बाकी ये 4/2 2 है, साइन इनवर्स 2/2 रखा तो 1, साइन इनवर्स 1 मिला। माइनस लोअर लिमिट तो ये 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी 0 होगा, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के 2 साइन इनवर्स 1 बचा। साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करना कैसे करेंगे, साइन इनवर्स और 1 की जगह हम क्या रखेंगे, साइन पाई/2, साइन साइन हटा तो हमें सिंपली मिला पाई/2। तो 3 इंटू ये 2 और पाई/2, तो 2 से 2 कटा 3 पाई, तो 3 पाई स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर फाइनल आंसर। Now let's solve the most important question. Find the area bounded by the curve y equal to cos x between x equal to 0 and 2 pi. तो ये जो 2.0 और 2 pi दिए हैं x एक्सिस पे, उनसे बाउंडेड जो एरिया होगा इस कर्व का, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब cos x पता तो है कि साइन और cos जो होते हैं, अगर sin x भी दिया होता तो वेव फॉर्म का होता है, लाइक इस तरीके का होता है, मगर एग्जैक्ट क्या स्ट्रक्चर होगा, कहाँ कहाँ से पास होगा, वो हमें अगर प्लॉट करना है, जो कि करना होगा, उसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारा बेस्ट केस रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है? तो y इक्वल टू जो cos x हमें दिया हुआ है, इसमें हमने x और y लिया है। x में हम कुछ आर्ग्यूमेंट रखेंगे। ये आर्ग्यूमेंट कैसे मैंने डिसाइड किया है, जो इंटरवल गिवन है यहाँ से डिसाइड किया है। 0 से 2 पाई के बीच में मैंने कौन कौन से काम के पॉइंट लिए हैं, एक्सेस हम सोचा मन में, यहाँ पे 0 है, इस जगह है हमारा पाई/2, इधर होता है पाई, पाई यानी कि 180, और यहाँ होता है 3 पाई/2, 3 पाई/2 यानी 270, एंड फाइनली यहाँ पे आता है 2 पाई। तो हमने सिर्फ ये सारे जो एंड पॉइंट्स हैं एक्सेस के, उन्हीं को हमने लिया है, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई, ठीक है? तो 0 से लेके 2 पाई तक हमने ये सारे पॉइंट लिए हैं, टोटल 5 पॉइंट है, ठीक है? इन पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। अब cos 0 पता है सबको 1 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, -1 होती है। ये आप इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो कि cos 90 प्लस 90 कर लो, इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट माइनस साइन 90, और साइन 90 1 होता है, यानी कि -1 मिल गया। cos 3 पाई/2 आपको निकालना है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईज़ी। यू कैन राइट cos 270, 3 पाई/2 मतलब 270 होता है, व्हिच इज़ cos नथिंग बट 180 प्लस 90, ठीक है? 180 प्लस 90 करोगे, तीसरे क्वाड्रेंट में जाओगे, 180 पे चेंज नहीं होता है, यू विल गेट cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 3 पाई/2 पे 0 मिला, और उसी तरह 2 पाई पे निकालोगे तो 1 आ गया, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज़ को हम अब इस पे प्लॉट करेंगे। 0 पे हमने 1 बनाया, पाई/2 पे 0 बनाया, पाई पे हमने -1 बनाया, ठीक है? और उसके बाद 3 पाई/2 पे 0 एंड 2 पाई पे 1। बाय द वे, ये जो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट है, जैसे ये 1 है, ये वाला -1 है, ठीक है? तो ये हमने ग्राफ ऑलरेडी बना रखा था, आपको इसी तरीके से इसको बनाना है। अब इससे शेडेड एरिया जो हमारा है x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, जो कि इस कर्व से बाउंडेड है, वो हमने क्लियरली मेंशन किया। ये एरिया है, ये एरिया है, और ये एरिया है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ऐसे तो उठा के सिंपल कर्व को इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मगर ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे लाई करता है। और ऊपर और नीचे के केसेस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, दोनों में अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। तो जब आप 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो आप सिंपली y dx का यूज करोगे, और y की वैल्यू हमारी cos x है तो cos x dx यूज करोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब आप पाई से 3π/2 पे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे माइनस वाई डी एक्स का यूज होगा, बिकॉज बिलो वाला केस है, यानी कि माइनस कॉस एक्स डी एक्स होगा। और फिर से ये अबव वाला है तो सिंपल प्लस कॉस एक्स डी एक्स 3π/2 से 2π। तो एक्चुअली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें ये 2 वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर? अब रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। cos x का इंटीग्रेशन पता है sin x होता है 0 से लेके π/2 इंटरवल तक, माइनस हमने ये आगे लगा दिया, बाकी cos x का sin x एंड cos x का sin x, सिंपल हमने इंटीग्रेट कर लिया, बहुत आराम से इंटीग्रेशन हो गया। अब साइन की जगह हमने एक्स की जगह हमने लिमिट्स रखी, 90 माइनस 0, यहाँ पे रखा 3π/2 माइनस π/2, यहाँ पे रखा 2π माइनस 3π/2। वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, रख दिया। साइन 0 0 होता है, वो भी रख दिया। साइन 3π/2 माइनस 1 होता है, यहाँ रख दिया। अगर नहीं पता तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। साइन 3π/2 यानी 270, विच कैन बी रिटन एज साइन 180 प्लस 90, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और साइन 90 की वैल्यू होती है -1, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, माइनस लगा है तो हो गया -1। तो इस तरीके से 3π/2 की वैल्यू -1, अगर याद ना भी हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। π/2 की वैल्यू 1 होती है, माइनस पहले से है तो -1। साइन 2π 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 2π भी 0 होता है, पता होना चाहिए। 3π/2 ऑलरेडी बताया था तो वो रख दिया हमने -1। सिंपल इसको सॉल्व किया, यू विल गेट 4 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर। So let's look at our last problem. Sketch the region common to the circle x square plus y square equal to 16 and the parabola x square equal to 6y. इनमें कॉमन एरिया हमें स्केच करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। स्केच करने को ना भी बोले तो स्केच तो वैसे भी करना है। तो हमने सर्किल यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकालेंगे जरूर y, बिकॉज इंटीग्रेट करने में वो काम आता है। लेकिन स्केच करने के लिए हम लोग सिंपली इसको रफ स्केच कर भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाला सर्किल का नेचर 11th में पढ़ा होगा। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन होता है और रेडियस जो है वो आर स्क्वायर में, आर जो है वो रेडियस का काम प्ले करता है। आर यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर जब आप उस रूप में लिखोगे तो आर इक्वल टू 4 आपका आ जाएगा, यानी 4 यूनिट का ये सर्किल हमने एक प्लॉट कर लिया रफली। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है, प्लस 6y है, प्लस मतलब अपवर्ड होगा और y मतलब इसका एक्सेस y वाला होगा। लीनियर पावर जब y है, जो लीनियर पावर होती है वो एक्सेस को डिसाइड करती है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y है, तो यानी कि ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड क्यों, डाउनवर्ड क्यों नहीं, क्योंकि प्लस 6y, माइनस होता तो नीचे सोचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये सर्किल हो गया। तो ये हमारा ग्राफ तो बन गया एक तरीके से, ग्राफ नहीं, ये रीजन तो हमारा बन गया, फिगर हमारा बन गया। शेडेड रीजन कौन सा होगा, यानी कि हमारा जिसका एरिया निकालना है वो रीजन कौन सा होगा, जो इन दोनों से बाउंडेड हो। तो सर्किल और पैराबोला से जो बाउंडेड रीजन है वो ऑब्वियसली ये वाला है। हम लोग इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये वाला जो है ये सर्किल से बाउंडेड है और एक्स एक्सेस से बाउंडेड है। पैराबोला से भी है लेकिन इसमें एक्स एक्सेस भी इन्वॉल्व है, तो एक्स एक्सेस इन्वॉल्व नहीं करने को बोला उसने, सिर्फ बोला है जो कि कॉमन एरिया इसमें और इसमें, पैराबोला और सर्किल में, तो वो हमारा यही वाला एरिया है, ठीक है। इसको निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे और फिर यहाँ तक, मतलब पूरा यहाँ तक कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप सिंपल 2 को उठा के 1 में रख दो, दैट्स ऑल। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर की जगह जहाँ हमने 6y रखा तो ये हो गया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 6y, 16 को उधर ट्रांसफर किया तो -16 हमें मिला, इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 6y को हम लोग लिख सकते हैं 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। दोनों में से मैंने y कॉमन लिया, y प्लस 8, -2 कॉमन लिया, y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस 2 ये हो गया और y प्लस 8 कॉमन लिया तो ये हो गया इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, एक y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -8 आएगा। -8 हमारा बहुत दूर वैसे भी जाने वाला पॉइंट है, सर्किल के जो हद है वो हमारे 4 यूनिट तक है, तो लेट्स फॉरगेट -8, हम काम चला लेंगे x इक्वल टू 2 से। अब x इक्वल टू 2 उठा के हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉरी
वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 उठा के हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y इक्वेशन में रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y हमने इक्वेशन उठाई और y इक्वल टू 2 यहाँ पे डाला। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 डालने से पहले हमने स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो प्लस माइनस अंडर रूट 6y मिला, और जैसे ही y इक्वल टू 2 उठा के रखा तो 6 इंटू 2 12 हो गया, और 12 यानी कि 2 रूट 3, तो एक आ गया प्लस 2 रूट 3, एक आ गया माइनस 2 रूट 3। तो हमारे पॉइंट क्या बन गया, हमारा पॉइंट बन गया, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ उसको, तो इट विल बी 2 रूट 3 कॉमा 2 एंड माइनस 2 रूट 3 कॉमा 2। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रहे वो दो पॉइंट, माइनस 2 रूट 3 कॉमा 2 एंड 2 रूट 3 कॉमा 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें मिल गया। रिक्वायर्ड एरिया हम लोग वही डबल करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डबल करके निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एरिया निकाला है हमने किसका, ओ बी सी ओ, ये वाला एरिया मैंने मेंशन किया है, ओ बी सी ओ, यानी कि इतना एरिया हम निकालने वाले और इसका डबल कर देंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो पूरा एरिया हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, ओके। एरिया निकालने का तरीका क्या है, एरिया निकालने का जो मैंने सिंपल तरीका यूज किया, इसको आप वाई से भी जा सकते हो। वाई के लिए आप क्या करोगे कि वाई का जब सहारा लोगे तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक पैराबोला इंटीग्रेट करो और फिर सर्किल को इंटीग्रेट करो, दोनों को जोड़ दो, तो वाई के सहारे से भी आप निकाल सकते हो, वाई यानी कि एब्सिसा के मदद से। लेकिन मैं एक्स से ही जा रहा हूं, तो एक्स से जाने के लिए आपको यहां से यहां तक पहले आप क्या करो, सर्किल का एरिया ले लो। सर्किल के अंदर का एरिया कितना होगा, पूरा इतना एरिया होगा, और पैराबोला के अंदर का एरिया कितना होगा, ये वाला होगा, तो दोनों को घटा देंगे तो हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा। तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ ये सर्किल का एरिया वाई डी एक्स के रूप में, ये पैराबोला का वाई डी एक्स के रूप में, और दोनों को हम घटा रहे हैं। ठीक है, अब सर्किल हमारी थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ से y आ जाएगा अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए ये वाई डी एक्स यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। पैराबोला की हमें इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 6 होगा, इसलिए ऐसे लिखा है। 0 से लेके 2/3 तक हमने सर्किल को किया और उतने ही पे हमने पैराबोला किया, दोनों का डिफरेंस लिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वो 0 से 2/3 है। सर्किल का निकालेंगे तो हमें ये पूरा पोर्शन मिलेगा, पैराबोला निकालेंगे तो नीचे का पोर्शन मिलेगा, डिफरेंस लेंगे तो कॉमन एरिया आ जाएगा। वही कॉमन एरिया हमने यहाँ पे निकालना है, डबल कर देंगे ताकि उधर का भी एरिया हो जाए, टोटल एरिया मिल जाए। अब इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है। ये वाला हमारा स्पेशल इंटीग्रल है, पहले भी बहुत बार सॉल्व किया, वही फॉर्मूला यूज किया, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सिंपल। माइनस अब एक्स स्क्वायर बाई 6 तो वेरी सिंपल है, इसकी हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 3 आएगा और 6 पहले से है तो 18 हो जाएगा। लिमिट दोनों में सेम थी तो मैंने कॉमन लेके 0 से लेके 2 रूट 3 मेंशन कर दिया। अब पहले 2 रूट 3 रखेंगे और 0 रखने का कोई काम नहीं, क्योंकि ये सभी 0 हो जाएगा, तो सिंपली हमें 2 रूट 3 उठा के यहाँ पे और यहाँ पे रखना है, रखते हैं। 2 रूट 3 बाई 2, अंडर रूट में 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 होता है, तो अंडर रूट में 16 माइनस 12 प्लस 16 बाई 2 8 हो गया, साइन इनवर्स। अब 2 रूट 3 उठा के यहाँ पे डालेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 3 बाई 4 कट के 2 से 4 जब कटा तो आपको बचा सिंपल रूट 3 बाई 2 माइनस। अब इसका क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है हमें, 2 रूट 3 का क्यूब करना है। 2 रूट 3 का क्यूब क्या मिलेगा, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो 2 3 बार है, आपको मिल गया 8 रूट 3 2 बार आपको 3 देगा और एक रूट 3 अभी भी बचा, तो कुल मिला के मिला 8 रूट 3 इंटू 3, 8 3 रूट 3, ये तीन चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, जब हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा, डिनोमिनेटर में 18 हमारे पास पहले से है, 2 बाहर अभी भी पड़ा हुआ है, ये दोनों कटा, हमें मिला रूट 3, सो 16 में से 12 गया, 4 बचा, और रूट 4 यानी 2, 8 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 हमारा होता है साइन पाई बाई 3, साइन साइन हटा, हमें मिला पाई बाई 3, माइनस का साइन है, बाकी इसको काटते हैं तो 3 से ये काटेंगे तो 6, उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 4 और ये 3, तो 4 रूट 3 बाई 3, 4 रूट 3 बाई 3, ये हमें मिल गया। अब इस पूरे का हम लोग एक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमने 3 लिया, 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 रूट 3 आ गया, माइनस 4 रूट 3 एज इट इज लिख दिया, और प्लस 8 पाई एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 6 रूट 3 और 4 रूट 3 को घटाया, हमें मिला 2 रूट 3, 8 पाई को हमने सिंपली उठा के डाल दिया, और 2/3 हमारा ये बाहर पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा हम वापस से ब्रैकेट ओपन कर लिया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 रूट 3, 8 2 जा 16 पाई, और डिनोमिनेटर में तो 3 है ही, इतना स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर फाइनल आंसर। दैट्स ऑल अबाउट application of integral. We have solved
ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ऑफ कोर्स मैथ्स में क्वेश्चन की वैरायटी तो बहुत है, मगर जितने भी काम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराबोला लाइन वाला हो या सिंपल पैराबोला, लाइन, सर्किल लाइन, एलिप्स या फिर हमारा इस तरह का कॉस का, तो सभी तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कौन सी वीडियो चाहिए, यू कैन ऑल्सो लेट मी दैट। I hope you enjoyed the video. Feel free to subscribe. That's all for today. Take care.